नेक्स्ट हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम अब इस तरह का एक मेन्यू प्रिंट करें और यूज़र से ऑप्शन माँगे कि वो जो ऑप्शन एंटर करे फिर उसके मुताबिक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करें। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस तरह की मेन्यू बनाते हैं और यूज़र से ऑप्शन देखते हैं, फिर आप आगे देखते हैं कि उस ऑप्शंस को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन्यू के लिए हम ऐसा करते हैं कि आप एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट्स यूआई और .py, क्योंकि ये फाइल भी कोड से रिलेटेड होगी। इसमें हम एक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन मेन मेन्यू, और इस फंक्शन का जो इनिशियल इसमें यूजर को कोई मैसेजेस प्रिंट करने हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। और नंबर वन, जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन है शो ऑल प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा उसमें और इसमें फर्क हो सकता है। ये जस्ट रीड एबल मैसेजेस हैं फॉर यूजर, ताकि वो उसको पता चल जाए ये काम की कोरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है। न्यू प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्शन इसी तरह हम थर्ड ऑप्शन दे देते हैं डिलीट ए प्रोडक्ट। और ऑप्शन नंबर 4, अपडेट ए प्रोडक्ट। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 5, लास्ट में एग्जिट। और लास्ट में जो है हमने उसे यूजर से इनपुट लेना है कि वो एंटर दी ऑप्शन नंबर। तो यूजर यहाँ पे ऑप्शन नंबर एंटर करेगा हमें, और उसके बाद जो भी वो ऑप्शन नंबर एंटर करेगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ऑप्शन के, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में, क्योंकि बाद में हमें इसके ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम वो यूजर से इनपुट जो आ रही है वो नंबर्स को उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये वाला फंक्शन यूजर से वैल्यू लेने के बाद उसको रिटर्न कर देता है। तो अब ये फंक्शन हमारा सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन हो जाएगा, जिसका काम ये है कि यूजर को मेन्यू दिखाए, और मेन्यू दिखाने के बाद जो है वो वाली वैल्यू को रिटर्न करते हैं जो भी यूजर ऑप्शन करे। तो इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं यूजर क्या करना चाहता है, ये वाला फंक्शन वो काम करता है। अब हम मेन मेन्यू को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और जब हम मेन मेन्यू को कॉल करेंगे अपने मेन से, ये एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो हम ऑप्शन में लेट से स्टोर कर लेते हैं। तो इस वेरिएबल का नाम डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब ओपी रख लेते हैं। तो ये ओपी के अंदर मेन मेन्यू से जो वैल्यू आएगी वो स्टोर करेगा। फिर इसके बाद हम ये करेंगे, अगर ओपी इज इक्वल टू जो है वो 1 है, तो अब यहाँ पे हमने कोड लिखना है राइट कोड टू शो ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये कोड आ जाएगा। उसके बाद अगर ओपी इज इक्वल टू 2 है, तो हमने यहाँ पे कोड लिखना है राइट कोड टू ऐड न्यू प्रोडक्ट, यानी कि यूजर से हम पूछेंगे प्रोडक्ट की तमाम ऑप्शंस, और उसके बाद जो है हम उसको यूजर को वो दिखा देंगे, वो फंक्शन कॉल करेंगे और वो फाइनली फाइल में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमने उसको एक्चुअली दोबारा मेन मेन्यू के अंदर लीक कराना है। अच्छा, इसी तरह हम तमाम ऑप्शन को इफ के साथ मेंशन करते जाएंगे कि ऑप्शन 3 जो है वो उसके अगेंस्ट ये काम है, 4 के अगेंस्ट ये है। तो हमारा एक्शन पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे हम
इन ऑप्शंस को बारी-बारी कंप्लीट करें। तो अभी के लिए हम ऑप्शन 1 को कंप्लीट करेंगे और ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, इधर आप ब्रैकेट्स लगाएँ या ना लगाएँ, पाइथन डज़न्ट माइंड, वो एक ही बात है। तो वैसे पाइथन के सिंटैक्स में हम आमतौर पर ब्रैकेट्स सिर्फ़ उस वक़्त लगाते हैं जब कंडीशन कॉम्प्लेक्स हो एंड या और के ऑपरेटर के साथ, वैसे हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी लैंग्वेजेज़ में जैसे सी प्लस, सी शार्प में ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी होती है। तो अभी के लिए हम अब इस ऐड के ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं और वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको कंप्लीट।